नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर न्यूज़ ऐप पर मैं अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं मुजफ्फरनगर की गांव पंचायत बसधाड़ा में यहां से इस बार जिला पंचायत सदस्य पद के लिए चुनाव मैदान में है नईमा परवीन जी। उनके सपोर्टर हासिफ भाई हमारे साथ में हैं। तो हम उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। हासिफ भाई, आप लोग किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? सॉरी सर, आपका भाई जी आपका नाम नहीं पता। अमरीश चौधरी। अमरीश चौधरी सर। कुछ मुद्दे तो बहुत हैं यहाँ पे, पर मेन मुद्दा जो है, जो आधे गांव का है फिलहाल, यहाँ पे पानी निकासी का है। एक 500 मीटर का नाला लगना है। उसका मेन प्रयास शुरू का यही रहेगा कि वो नाला हम बना दें, जिससे गांव में पानी की निकासी ना रहे, की प्रॉब्लम ना आए। और फिर और भी मुद्दे हैं औरतों के, जैसे स्वयं सहायता समूह होते हैं, गवर्नमेंट बहुत स्कीम दे रही है। कोशिश करेंगे कि वो सबकी जो गवर्नमेंट की स्कीम है, मैन जिसको ज़रूरत है उसके पास तक पहुंच जाए। हम तो यही इसी प्रयास के लिए इनकी नईमा के साथ लगे हैं कि कोई विकास का काम गांव के भलाई के लिए या क्षेत्र की भलाई के लिए हो जाए तो अच्छा है। अच्छा, जो पंचायत में या आपके क्षेत्र में गरीब तबके के लोग हैं यहाँ, उनके लिए क्या कोशिश रहेंगे आप? अमरीश भाई, आपको बोला ना, एक तो स्वयं सहायता समूह है, और जो गवर्नमेंट की योजना है जिसकी हकीकत में जिसे ज़रूरत है वे उस तक पहुंचाने का हमारा मेन प्रयास है। अच्छा, पंचायत में आपके भी जैसे लोगों ने बताया, ना कोई स्वास्थ्य केंद्र है ना पशु अस्पताल है, तो इस दिशा में क्या कोशिश रहेंगे आप लोगों की? ये हमारी एक कोशिश है कि गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र ले आए, एक पशुओं का उप स्वास्थ्य केंद्र ले आए। इसमें कोशिश करेंगे, देखा आगे क्या होता है। अच्छा, अभी तक तो किसी ने कोशिश नहीं की है। जी जी, आपके क्षेत्र में काफ़ी पंचायतें लगती हैं, तो पूरे क्षेत्र के लिए क्या कोशिश रहेंगे आपकी? ये मैं बोल रहा हूँ ना, जैसे अब हम गांव में फिर रहे हैं, अलग गांव में भी उनका फीडबैक ले रहे हैं, उनका क्या क्या समस्या है क्या नहीं, तो उनके भी हम लिस्ट बना रहे हैं। जैसे लिस्ट होगी उन पर भी काम किया जाएगा। कोशिश रहेगी पूरे क्षेत्र की पंचायतों में? जी जी। नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर न्यूज़ ऐप पर मैं अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं मुजफ्फरनगर जिले की गांव पंचायत बसधाड़ा में इस बार यहां से चुनाव मैदान में हैं दिलसाद त्यागी जी। दिलसाद जी यहाँ से पूर्व में ग्राम प्रधान भी रहे हैं। तो हम उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। दिलसाद भाई, आप पहले जो ग्राम प्रधान के तौर पर विकास कार्य करा पाए थे पंचायत में, पहले तो उसके बारे में बता दीजिए। मैंने जब मैं ग्राम प्रधान 2010 में ग्राम प्रधान बना था, उस टाइम मेरे गांव में 10% कोई विकास का काम नहीं था। उसके बाद मैंने अपनी मेहनत और लगनशील से कुछ ग्राम पंचायत निधि से, कुछ जो सांसद निधि से, कुछ विधायक निधि से मैंने करके लगभग 80% सीसी रोड व इंटरलॉकिंग कंप्लीट कराई। उसके बाद गांव के बिजली के मामले में मैंने जो है 4 ट्रांसफार्म नए लगवाए, 250 के 3 ट्रांसफार्म लगवाए 250 kV के, और जी 2 ट्रांसफार्म 100 के लगवाए 60 की जगह। और गांव में जो है सोलर लाइट का निर्माण कराया, जहां जहां आवश्यकता थी वहीं लगवाई, धार्मिक स्थलों पर सब जगह लगवाई। और जी स्कूल में काफ़ी दिक्कत थी बच्चों के पढ़ाने के लिए, वहाँ 3 से 4 कमरे मैंने अलग से बनवाए, आंगनबाड़ी के लिए अलग बनवाए, शिक्षा मित्रों के लिए अलग बनवाए। और जी गांव में तालाबों का जीर्णोद्धार कराया, उनके पास छायादार वृक्ष लगवाए, अपने प्रयास से कब्रिस्तान व की बाउंड्री कराई, और लगभग 700 साढ़े 700 मैंने जो है समाजवादी पेंशन बनवाई। उसके अलावा भी बहुत योजनाएं, वृद्धा पेंशन, उनमें भी काफ़ी 100 की संख्या में मैंने पेंशन बनवाई है लोगों की। 40 के करीब लगभग मैंने आवास बनवाए हैं ज़रूरतमंदों के लिए। और जी नल भी लगवाए काफ़ी, पेयजल के लिए नल जहाँ जहाँ आवश्यकता थी, लगभग 50 नल मैंने लगवाए हैं। और गांव के विकास में मैंने कोई अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। गरीबों के लिए हमेशा मैं अपनी जो गाड़ी या अपने परिवार के जो भी सदस्य, अगर मैं नहीं हुआ तो मैं लगे उसमें, मैंने निःशुल्क सबकी सेवा करी। जो भ्रष्टाचारी लोग थे उन्हें उनके घर बैठा दिए। मैंने कभी अपने कार्यकाल में कोई भी एक भी मुकदमा अपने गांव से थाने में नहीं जाने दिया। सबके अगर कोई लड़ा या कोई भी बात हुई, उसका फैसला अपने आवास पे बुलाया गया, वहीं के वहीं निपटवा दिया मैंने। आगे के लिए क्या कोशिश रहेंगे आपकी? आगे के लिए कोशिश यही है कि आगे के लिए अपने गांव को सोलर लाइट से चकाचक कराना है बिल्कुल। और जी
फ्रीजर का गांव वालों को स्वच्छ पानी देने के लिए जगह जगह जहाँ आवश्यकता होगी वहीं फ्रीजर लगवाऊंगा। शिक्षा के क्षेत्र में अभी हमारे यहाँ 8वीं तक स्कूल है, उसके लिए मैंने पहले भी प्रयास किया, लेकिन उसमें कुछ ज़मीन की कमी होने की वजह से उसमें हम सफल नहीं हो पाए। लेकिन आगे आने वाले टाइम में अगर मुझे मेरे मतदाताओं ने मौका दिया तो मैं जैसे भी होगा एसडीएम से, डीएम साहब से या मुख्यमंत्री जिससे भी है, मैं यहाँ स्कूल के पास जो है जगह ज़मीन का जो प्रावधान करके इसे इंटर तक कराने की पूरी कोशिश करूँगा। पंचायत में जैसे लोगों ने बताया अभी आपके ना कोई स्वास्थ्य केंद्र है ना पशु अस्पताल है। हाँ, मेरे यहाँ ना कभी कोई स्वास्थ्य केंद्र है, मतलब अभी जगह की यहाँ दिक्कत है। तो मैंने कहा अभी मैं एसडीएम साहब से या डीएम साहब से या जैसे मुख्यमंत्री साहब से मिलूँगा और उनसे जो है जगह निकलवाने की कोशिश करूँगा और उसमें जो है अपना हॉस्पिटल बनवाए जाएंगे, पशु चिकित्सालय जो भी। विशेष बात आप बताना चाहिए। हाँ, विशेष बात तो ये कि मैं तो जो हूँ, जब मैं अपनी जिम्मेदारी में आता हूँ तो मैं 24 घंटे लोगों की सेवा में रहता हूँ। कभी कोई आदमी शिकायत नहीं कर सकता कि मैंने बुलाया और दिलशाद प्रधान वहाँ पर 3 मिनट से ज़्यादा समय लिया। अगर मैं गांव में हूँ तो बस मैं 3 मिनट लेता हूँ, केवल उस आदमी के पास पहुँच जाता हूँ उसकी समस्या सुनने के लिए, और जो भी होता है फिर मैं उसमें उन्हें कह सुन कर अपना समाधान करा देता हूँ। मुकदमेबाजी मैं कभी नहीं कराता। मैं नहीं चाहता कोई गरीब आदमी या अमीर आदमी कोई थाने जाए और वो बेकार के कामों में उलझे, क्योंकि आदमी आज रोज़मर्रा की इतनी महंगाई हो गई कि जो अपने घरों के खर्चे उठाने भारी हो रहे। तो मैं चाहता हूँ कि कोई आदमी थाने ना जाए, अपने गांव का समाधान अपने गांव में करें। क्योंकि एक बार जो है सरकार ने नारा भी दिया था कि कोर्ट कचहरी हम क्यों जाए, घर के मामले घर पर निपटाएं। तो मैं इस आधार पे मैं कोई भेदभाव नहीं करता कि कोई किसी जाति का हो, अपने गांव में सदैव सबके साथ मैं भाईचारे से रहता हूं। मैं कभी कोई भेदभाव नहीं करता और मेरे काम की मेरे या नहीं किया तो मैं अपने स्तर से ही मतलब मेहनत करूंगा और विकास गांव का जो भी विकास होगा मैं सब कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा किसी आदमी को भी। इस बार जो मैं अपना मन बनाया है कि मैं इस बार जहाँ अच्छी जगह लगेगी वहाँ सीसीटीवी कैमरे भी लगवाऊंगा। कोई उत्पात वाला मामला ना हो या कोई गांव में वैसा कैसा मामला ना करो या कोई संदिग्ध आदमी गांव में ना पड़ा, इसकी दृष्टि से जो है सीसीटीवी कैमरे भी लगवाऊंगा। और एम्बुलेंस की सेवा भी एक मैं अपनी तरफ से ही गांव वालों को फ्री दूंगा। एक एम्बुलेंस जो है अलग से बनाऊंगा, किसी को 24 घंटे कोई भी दिक्कत हो उस पर कॉल मारो और ड्राइवर साथ जाएगा उसके लेकर, कहीं भी जाओ वो फ्री सेवा होगी बिल्कुल, उसमें कोई शुल्क किसी से नहीं लिया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर न्यूज़ ऐप पर मैं अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हैं मुजफ्फरनगर ज़िले के गांव पंचायत बसधाड़ा में। यहां की मौजूदा ग्राम प्रधान आमना खातून जी के बेटे नाजिम अली हमारे साथ में हैं। तो हम उनसे जानते हैं कि वे अपने कार्यकाल में क्या क्या विकास कार्य करा पाए हैं और इस दौरान क्या क्या समस्याएं रही हैं। नाजिम भाई, आप अपने कार्यकाल में क्या क्या विकास कार्य करा पाए हैं पंचायत में? गांव में जो जर्जर रास्ते थे और ख़राब रास्ते थे जिनमें हम लोग वाग निकलने में नहीं पाते थे, बहुत ख़राब रास्ते हो चुके थे, जी वे टोटल करा दिए गए। गांव में कम से कम 60-65 रास्ते करा दिए गए बड़े बड़े। जी और गांव में जो जल निकासी के लिए नालों का निर्माण करा गया। जी जी और गांव में जो चैन मतलब तिराहे चौराहे पर जो चैन रोके बस ज़रूरतमंद जहाँ थे वहाँ चैनल लगवाए गए। जी गरीब तबके के लोगों किन योजनाओं का लाभ मिला आपके टाइम में? गरीब लोगों को जिनको जो विधवा औरत थी उनकी पेंशन बनाई गई, और 60 साल से ऊपर थे उनकी भी पेंशन बनाई गई। जी और जो विकलांग थे उनको ट्रे और उनकी भी पेंशन का मामला हुआ। जी अच्छा, पंचायत में आपके पंचायत के विकास में आपको आपका क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं, एमपी, एमएलए, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, इनमें किस किस का सहयोग मिल पाया? इनमें किसी का कोई सहयोग नहीं मिला गांव को। जो भी काम हुए पंचायत की अपनी निधि से हुए? जो भी काम हुआ वो गांव की पंचायत निधि से हुआ, और इसके अलावा कोई गांव में कोई काम नहीं हुआ किसी का भी। अच्छा, पंचायत में लोगों ने बताया अभी कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, पशु अस्पताल नहीं है, लोग इन हाई स्कूल या इंटरमीडिएट कॉलेज की भी यहाँ चाहना रखते हैं, तो उस दिशा में कोई काम आप करा पाए? आगे के लिए आपकी क्या कोशिश रहेंगी? जो गांव में पंचायती ज़मीन होती है सर, जी वो गांव में नहीं है, जी उसके लिए बड़ी दिक्कत चल रही है। और गांव में एक टंकी आ रही थी, जी जी उस टंकी के लिए भी 1 बीघा ज़मीन हमारे पापा ने दी है, जी उसका निर्माण चालू हो चुका है। जी और प्रयास यही रहेगा कि गांव में स्वास्थ्य
अस्पताल का भी मामला हो जाए। जी। आगे के लिए और क्या क्या कोशिश रहेंगी पंचायत में आपकी? आगे के लिए कोशिश रहेगी जो गांव के तालाब हैं जी। उनकी साफ सफाई, और जो लोगों ने उन पर कब्जा कर रखा है उनको भी छुड़वाना है जी। जी। और जो गांव में बाकी काम बचे हैं, जैसा मान लिया लड़कियां हमारी 8वीं तक पढ़ के घर बैठ जाती हैं, इंटर कॉलेज भी करवाना है, तो सभी ये प्रयास रहेगा कि अच्छे से अच्छा काम। पंचायत के एक मौजूद शख्स मौलाना नसीम जी हमारे साथ में हैं, तो हमसे भी जानते हैं कि पंचायत में 5 साल में क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं। मौलाना साहब, आप पंचायत में क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं पिछले 5 साल में? जितने प्रधान पहले हुए हैं, जितना विकास नाजिम प्रधान ने किया है, किसी ने नहीं कराया। जी। बदलाव महसूस कर रहे हैं पंचायत में पिछले 5 सालों में? इस पंचायत में बहुत बदलाव करा नाजिम जी ने। जी। और मेरा गांव पड़ोस में रसूलपुर जाटान है। जी। मेरे चाचा जी वहाँ से मौजूदा प्रधान है नरेश जी, मेरा नाम देवराज है। जी। और आपस में एक दूसरे के सहयोग से हमने बहुत काफ़ी विकास कार्य अपने गांव में भी, नाजिम भाई के गांव में भी, जैसे लाइट वाइट की दिक्कत थी, हमने एससी साहब को कह के वे भी सारी व्यवस्थाएं कराई गरीब कॉलोनियों में। तो बस यही है जी। बाकी बदलाव तो इतना है इस गांव में कि पहले हम ब्याह थे जैसा, रास्ते इतने खराब थे कि आने को मन ही नहीं करा था इस गांव में। आज ये है, हम भी फक्र महसूस करें इस बात का कि रास्ते नाजिम भाई ने बिल्कुल फिट करवा दिए। गांव की जनता को यही चीज़ चाह, लाइट और रास्ते।